कहीं अदम्य साहस नजर आता है तो कहीं बलिदान, कहीं अमर जवान। हमारी आज की खास रिपोर्ट में देखिए साहस से लेकर सेना की शक्ति की अलग अलग तस्वीरें। जानिए क्या कहता है हिंदुस्तान का जवान, कैसे बन गया है राजपथ हिंदुस्तान का शक्तिपथ। एक भी जान महान उठ खड़ा जब जब महान। ये है हिंदुस्तान की ताकत, नए हिंदुस्तान का दम। आत्मनिर्भर भारत को लगातार मजबूत बनाते अस्त्र शस्त्र। ब्रह्मोस T-90 भीष्म यानी किंग ऑफ द बैटल, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल सारथ, पिनाका, सिल्का, एक से बढ़कर एक हथियार। वो सब कुछ जो सिर्फ नए हिंदुस्तान की ताकत नहीं है बल्कि इंडिजीनियस यानी आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दिखाता है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, रेंज 400 किलोमीटर, आदर्श वाक्य सर्वत्र इज्जत ओ इकबाल। क्या खास है, पूरी दुनिया जानती है इसकी ताकत, लेकिन जब इस पर सवार होकर राजपथ पे चलते हैं तो उस फीलिंग के बारे में सबसे। आप दुनिया के सबसे पहले सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पे खड़े होके राजपथ पे जा रहे हो, ये अपने में सबसे बड़ी फीलिंग है। क्या कुछ खास है, अगर दर्शक आज आपसे समझे, क्योंकि इसको पूरा तरीके से आपसे जुड़ा रहता है, आप और ये एक दूसरे के पार्ट माने जाते हैं, देख समझा जाए तो क्या कुछ खास होता है इसमें, इसका अगर आप दर्शकों को जानकारी दें। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं देशवासियों को और जो भी देख रहे हैं उनको मैं पूरी तरह से अश्योर करना चाहता हूं कि ये जो इक्विपमेंट हम लेके चले हैं, जो कि ब्रह्मोस वेपन सिस्टम है, इसकी मार 400 किलोमीटर तक है, जो कि दुश्मन के किसी भी इलाके में जाकर जहां हम चाहते हैं प्रिसाइजली वहाँ पे वार कर सकती है। और अभी तक दुश्मन के किसी भी वेपन लोकेटिंग रडार के लिए ये मुश्किल है कि हमारे मिसाइल सिस्टम को रास्ते में पकड़ सके। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस वेपन। समविजय इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, कोर ऑफ सिग्नल का अहम हथियार, तकनीक से दुश्मन को मात देना। डोकलम में ऑपरेशन जुनिपर हो या फिर हाल में पूर्वी लद्दाख में चीन से चल रही तनातनी के दौरान ऑपरेशन स्नो लेपर्ड, इन सब के दौरान समविजय इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को अहम जिम्मेदारी मिली थी। इसका काम होता है तकनीकी रूप से दुश्मन को पूरी तरह खत्म कर देना। सर, इस सिस्टम को अगर आप समझाएं, क्योंकि बहुत मतलब राजपथ पे जब ये पहुंचेगा तो लोग जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होता क्या है, क्या कुछ ऐसा है इसमें जो दुश्मनों की बैंड बजा देता है, क्या है सर, किस तरह से इसको उपयोग में लिया जाता है और किस तरह कितना जरूरी है? ये समविजय इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की एक एंटिटी है। ऐसा इसमें काबिलियत है कि ये एनिमी के टैक्टिकल कम्युनिकेशन सिग्नल्स, यानी कि जो वो अपने रेडियो सेट्स, जितने भी रेडियो सेट्स हैं जिन पे बात करता है आपस में ऊपर नीचे कमांड में, उसको सर्च, इंटरसेप्ट, एनालाइज, डायरेक्शन फाइंड, लोकेट और जैमिंग करके उसकी कम्युनिकेशन की पूरी क्षमता को तोड़ने का ये इक्विपमेंट कैपेबिलिटी रखता है। और ये इक्विपमेंट हमने इससे पहले ऑप जूनिपर, ऑप रक्षक, ऑप जाफरान और ऑप स्नो लेपर्ड में डिप्लॉय किया हुआ है। T-90 भीष्म टैंक, किंग ऑफ द बैटल, गाइडेड मिसाइल से लैस 5000 मीटर की क्षमता। दुनिया जिस वक्त पर युद्ध के मैदान में टैंक की भूमिका को लगातार कमतर आंक रही थी, उसी वक्त ईस्टर्न लद्दाख में चीन से टकराव के बीच भारतीय सेना ने चीन को पीछे खदेड़ने के लिए LAC पर T-90 टैंक्स को तैनात किया था। T-90 भीष्म के बारे में हम हमेशा सुनते आए हैं। आज हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह से इसका उपयोग करता है, जब दुश्मन क्यों इससे घबराता है जब वो सुनता है कि T-90 भीष्म सामने। भीष्म, T-90 भीष्म को हम किंग ऑफ द बैटल कहते हैं। इसमें हमारा दिया गया जो इक्विपमेंट है, जो इसकी कारीगर क्षमता है, उसके लिए दुश्मन इससे डरता है। जिस पे 125 mm स्मूथ बोर गन दी गई है, जो बहुत भिन्न प्रकार के एम्युनिशन फायर करती है। और ये भारत का इकलौता टैंक है जिसमें कि गाइडेड मिसाइल भी फायर करने की क्षमता है। और 5000 मीटर तक गाइडेड मिसाइल फायर कर ये किसी भी दुश्मन को भेज सकता है। सारथ, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल,
एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस एलएसी पर तैनात 6 से 8 सैनिकों को ले जाने की क्षमता। मॉडर्न वॉरफेयर में सेनाओं से धीरे धीरे इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिकों की जगह मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ले रही है। बैक इन्फेंट्री में सैनिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल यानी आईसीवी में सवार होते हैं और बेहद तेजी से युद्ध के मैदान में बख्तरबंद गाड़ियों में आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में अगर हमारे देशवासियों को समझाएं हम सबसे पहले कि ये व्हीकल किस तरह से दुश्मन के छक्के छुड़ाता है, क्या है? इस इक्विपमेंट का नाम है इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल सारथ। ये एक बहुत ही कारगर इक्विपमेंट है जो कि वेरियस टेरेन्स में, जैसे कि माउंटेन टेरेन, डेजर्ट टेरेन और प्लेन टेरेन में दुश्मन को लॉन्ग रेंज पे डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। हैवी लिफ्ट चॉपर्स के थ्रू इसको लिफ्ट किया जा सकता है और एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा सकता है या भेजा जा सकता है। उसके बाद में अगर इसकी काबिलियत की बात करूँ तो कोई भी टेरेन, जैसे कि रिवर टेरेन हो गया या फिर आपका रिवर्स होगा या फिर कैनाल्स होगा, उसमें आराम से इसमें फ्लोट करने की काबिलियत होती है, इसलिए हम इसको एम्फीबियस कैपेबिलिटीज़ भी इसके अंदर है। ये फुली ट्रैक्ड इक्विपमेंट है और दुश्मन को अगर आप देखा जाए तो लगभग 4 किलो इसके अंदर मिसाइल्स दी गई है, जिसमें एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होती है कॉन्कर्स, जिसको दुश्मन को 4 किलोमीटर में दिन के समय और रात के समय एंगेज और बर्बाद करने की क्षमता है। ब्रिज लेइंग टैंक इंजीनियर कोर ब्रिज तैयार करने का काम 3 से 4 मिनट में पुल बनाकर तैयार। युद्ध के मैदान में सैनिकों से पहले इंजीनियर कोर का काम शुरू हो जाता है। पैदल सैनिक हो या फिर आईसीवी यानी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल या फिर टैंक्स की मूवमेंट के लिए नदी नालों पर ब्रिज तैयार करना इन्हीं का काम है। इसकी खूबियाँ हैं कि आपके सामने ये जो प्राइम मूवर है ये T-72 टैंक पे है और इसके ऊपर एक 10 टन का ब्रिज है जो कि 20 मीटर लंबा है और इसकी चौड़ाई 4 मीटर है। सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसको हम 3 से 5 मिनट के अंदर हम इसको ले कर सकते हैं और ये 20 मीटर के गैप को कवर कर सकता है। ऐसी कौन सी जगह होंगी अगर मैं समझूं कि जहां पर सबसे ज्यादा उपयोगी साबित होगा, वो सिनेरियो अगर मैं समझने की कोशिश? देखिए, लड़ाई के दौरान क्योंकि टाइम एक बहुत क्रूशियल चीज़ होती है, हम चाहते हैं कि हमारी सेना जल्दी से जल्दी दुश्मन के इलाके में क्रॉस ओवर करके चले जाए, तो उस सिनेरियो में बहुत कम समय में हमारा इक्विपमेंट जो है ब्रिज ले कर सकता है। और जनरली अगर आप जियोग्राफिकल एरिया के बारे में देखें तो जनरली ये जो दलदली इलाके या रेतीले इलाके होते हैं वहाँ पे आपके जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं उनको ये क्रॉस करने के लिए यूज़ होता है। पिनाका 214 मिलीमीटर मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, 37.5 किलोमीटर की रेंज, 44 सेकंड में दाग सकता है 72 रॉकेट। एक पिनाका सिस्टम महज 3 या 4 सेकंड में 12 रॉकेट एक साथ दाग सकता है। इसके चलते दुश्मन के इलाके को चंद सेकंड में तबाह किया जा सकता है। जो इक्विपमेंट आप अपने सामने देख रहे हैं इसका नाम है 214 mm पिनाका मल्टीपल लॉन्चर रॉकेट सिस्टम। क्या कुछ खास है सर इसमें एक रॉकेट सिस्टम के बारे में जब जानते हैं हम? और सबसे पहले तो 26 जनवरी को जब ये उतरेगा तो लोग समझने की कोशिश करेंगे। 44 सेकंड में 72 रॉकेट एक बार में दुश्मन पर जब दागे जाएंगे तो आप समझिए कि दुश्मन का क्या हाल होगा। दुश्मन इसी तरह जब परेड में ये चीजें उतरती हैं तो दुश्मन को पता चलता है। सिर्फ भारत में नहीं, पूरे दुनिया भर में इसकी जब झलकी पहुंचेगी तो आप सोचिए कि क्या कुछ गुजर रहा होगा उस दुश्मन पर। सर क्या कुछ कहां पर इसका उपयोग, मतलब कि अगर मैं जानने की कोशिश करूं कि दुश्मन तो इससे थरथराता होगा, उसको पता चलता होगा कि जब 44 सेकंड के अंदर 72 गोले दागे जाएंगे मुझ पे तो क्या होगा। तो आप लोग इसके साथ लगातार जुड़े किस तरह से रहते हैं, क्योंकि ये आपका एक अभिन्न अंग होता होगा एक दूसरे का, आप बहुत जरूरी लगातार 24 घंटे अलर्ट मोड पर? जी हाँ, जब भी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट होती है, ये इक्विपमेंट कहीं ऐसे एरिया में अगर डिप्लॉय होता है तो वहाँ पर हमेशा डिप्लॉयमेंट के हिसाब से हमें हमेशा रेडी रहना होता है कि जैसे ही रिक्वायरमेंट होगी आपको एक फायरिंग लोकेशन पर पहुँचकर वहाँ पर दुश्मन के ऊपर फायर डालना होगा। शल्का एंटी एयरक्राफ्ट गन, हवा में 2.5 किलोमीटर की रेंज, जमीन पर 2 किलोमीटर की रेंज। इस बार परेड में थल सेना की एंटी एयरक्राफ्ट गन अपग्रेडेड सिल्का गन भी दिखाई देगी। इसकी कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन प्रीति चौधरी होंगी। कितनी मेहनत लगी अभी पिछले 2-3 महीनों में? जी मेरा पूरा क्रू बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ इस इक्विपमेंट को आर्मी डे परेड और रिपब्लिक डे परेड दोनों के लिए तैयार कर रहा है। लगभग अक्टूबर के महीने से हम लोग इस पे कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो आप 26 जनवरी को जब इसको देखेंगे राजपथ पे तो आप इसका नज़ारा लीजिएगा।
बिल्कुल, इसके बारे में अगर आप हम थोड़ा बता पाएं कि शिल्का के बारे में कि किस तरह से ये हमारे देश के जो शौर्य है उसको बढ़ाता है। ये एक एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम है जो कि लो लेवल एयर डिफेंस प्रोवाइड करता है हमारी आर्मी में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है जिसकी रेंज है 2.5 किलोमीटर्स एरियल टारगेट्स के लिए और ग्राउंड टारगेट्स के लिए 2 किलोमीटर्स इसका रेंज है। इसका रेट ऑफ फायर 3400 राउंड है जो कि काफ़ी ज़्यादा है किसी भी एयरक्राफ्ट को शूट डाउन करने के लिए। भारतीय सेना की ताकत जो राजपथ पर दिखेगी वो इतनी ही नहीं, बल्कि वायुसेना कैसे आत्मनिर्भर भारत के साथ खुद को और ताकतवर बना रही है, अब वो भी जान लीजिए। तेजस से लेकर रुद्रम मिसाइल, LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से लेकर धुआस्त्र मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर रोहिणी रडार और ब्रह्मोस के एयर वेरिएंट वर्जन तक सब कुछ आत्मनिर्भर रहने वाला है। इस बार राजपथ पर भारतीय वायुसेना आत्मनिर्भर भारत की झांकी पेश करेगी। वायुसेना की झांकी में 3 एयरक्राफ्ट डिस्प्ले किए गए हैं, एक तेजस, एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और एक ब्रह्मोस। इनमें से तेजस और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ये दोनों ही भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा, भारतीय कंपनियों द्वारा डेवलप किए गए और यहीं पर उनका उत्पादन किया जा रहा है। तेजस में रुद्रम मिसाइल लगी हुई दिखाई जाएगी। रुद्रम भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो कि दुश्मन के एयर डिफेंस को बर्बाद करने के लिए लगाई गई है। उसके पीछे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जिसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डेवलप किया है और अब भारतीय वायुसेना में उसको शामिल करने की तैयारियां चल रही हैं। उसमें ध्रुवास्त्र नाम की एक मिसाइल लगी है जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और ये भी भारत में डेवलप की गई है। उसके नीचे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, ये भी भारत का डेवलप किया हुआ है। रोहिणी रडार है, ये भी भारतीय वैज्ञानिकों ने तैयार किया। उसके पीछे सुखोई, भारतीय वायुसेना का फ्रंट लाइन फाइटर एयरक्राफ्ट जो है उसमें ब्रह्मोस मिसाइल लगी दिखाई जा रही है। ब्रह्मोस मिसाइल को भी भारत में ही डेवलप किया गया। आत्मनिर्भर भारत की ताकत से इतर हिंदुस्तान की ताकत को इस देश की बेटियां भी बढ़ा रही हैं और इन्हीं में से एक नाम आता है फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ का। फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली महिला पायलट्स में से एक है भावना। गणतंत्र के उत्सव में आपको देश की इस वीरांगना को भी सुनना चाहिए। फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ, आप आत्मनिर्भर भारत की उसमें और साथ में आप इंडियन एयरफोर्स की पहली फाइटर पायलट जो विमेन थी उन 3 में से एक हैं। राजपथ पर आप चल रही हैं, पहली महिला लड़ाकू विमान उड़ाने वाली आप हैं। कैसा महसूस हो रहा है इस वक्त, ये क्षण कैसा लगता है? ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। जिस रिपब्लिक डे को हम बचपन से टीवी पे देखते आ रहे हैं, आज खुद उसमें पार्ट लेने का मौका मिल रहा है, तो आई थिंक इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। ये जो एयरक्राफ्ट है तेजस और सुखोई, इन दोनों को आप कभी उड़ाना चाहेंगी? आप लड़ाकू विमान उड़ाती हैं। मेरा बस चले तो मैं सारे लड़ाकू विमान उड़ाना चाहूँगी। अभी कौन कौन से विमान उड़ा चुकी हैं? अभी मैं MiG-21 बाइसन उड़ा रही हूँ प्रेजेंटली। तो अगर भविष्य में आपको तेजस या सुखोई में या रफाल में को उड़ाने का मौका मिले तो आपको कॉन्फिडेंस है आप वो कर लेंगी? मैं कॉन्फिडेंट ही नहीं, इनफैक्ट कॉन्फिडेंस से ज़्यादा मेरा सौभाग्य होगा इन विमानों को उड़ाना। सिर्फ वर्टिकल चार्ली ही, ये वाक्य सिर्फ आत्मविश्वास को नहीं दर्शाता, भारतीय नारी की ताकत और बदलते भारत को ये वाक्य दर्शा रहा है, जिसमें विश्वास के साथ साथ आत्मनिर्भरता भी है, जिसे फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ ने दुनिया के सामने रखा है। दिल्ली से वरुण भसीन और कृष्ण मोहन मिश्रा की रिपोर्ट। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.